अरे रिचा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो। आओ बैठो। और बताओ, आज क्या हुआ कॉलेज में? अरे क्या होता। आज तो बस कॉलेज में हंगामा ही हो रखा था। हंगामा? और क्या हंगामा ही कहोगे, ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत का दूसरा युद्ध होने वाला है। मतलब ऐसा क्या हुआ? आज ये समझ लो कि हम एक आंदोलन में पार्टिसिपेशन हुआ। आंदोलन? या मतलब कैसा आंदोलन? मुझे भी कुछ बताओ उसके बारे में। आज ना हमने एक पुस्तक है, उसके पेजेस जलाए हमने। पुस्तक के पेजेस? समूह में वो भी। मतलब तुम पढ़ने जाते हो या अपनी किताबों को जलाने जाते हो? अरे उसमें लिखी ऐसी बातें हैं, अगर तुम भी सुनोगे ना कहोगे कि सच में ही जला दो। मतलब हमारे सिलेबस की बुक है या कहीं बाहर से मंगाई है? नहीं नहीं, सिलेबस की बुक नहीं है वो कोई पुरानी सी पुस्तक है। वो उसमें कुछ मनगढ़ंत सी बातें लिखी हैं। मतलब पुस्तक का नाम क्या है? अब वो नाम मेरा दिमाग से मतलब तुमने पेजेस जलाए, तुमने आंदोलन किया, महाभारत खेल लिया, और तुमको किताब का नाम नहीं पता है? अरे छोड़ो ना, अब जो हो गया सो हो गया। सब जला रहे थे, मैंने भी जला दिया बस। तुम बताओ तुमने क्या किया आज पूरे दिन? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं एक बुक पढ़ रहा था, और एक मतलब हिस्ट्री की बुक है। मैं तुमको बुक दिखाता हूँ, मेरे पास में है बुक। काफी भारी बुक है। ये देखो। अरे ये तो वही बुक है कौन सी? जिसके पेजेस हमने जलाए। मतलब तुमने इसके पेजेस जलाए? हाँ, और क्या इसमें दिखाई जब इतनी सारी गलत बातें हैं जिसके प्रति क्या सारे गलत लिखा है? साफ विवादित है। जितने इतने बड़े बड़े लोग आ रखे थे, जेएनयू यूनिवर्सिटीज से आ रखे थे, और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने खुद बताया है कि इसमें ऐसा कुछ है। मतलब उन्होंने बताया तो तुमने पढ़ा? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो फिर मतलब तुम भी उसी भीड़ में शामिल हो गए, जैसे ऑन रोड कोई बंदा पड़ा हुआ है, उसको दूसरे लोग पीट रहे हैं, और जाकर तुमने भी चलती गंगा में हाथ धो लिया और 2 लात लगाकर यहाँ आ गई और बड़ी खुश होकर झूम रही हो। सभी वो ऐसी तो करते हैं। रिचा, सभी ऐसा करते हैं, लेकिन तुमको तो कम से कम ये शोभा नहीं देता। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, पेज जब तुम्हारे हाथ में तो कम से कम उसको पढ़ तो लेती। चलो ठीक है, मैंने तो उसको पढ़ा, मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। व्हाट? तुम्हें इसमें कोई कमी नहीं नजर आई? नहीं? अरे इसमें इतनी सारी महिलाओं के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं, दलितों के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं, और तो और ऊंच नीच भेदभाव सारी बातें इसी में से निकली हुई हैं। अब तुम कहोगी कि जातिवाद भी इसी किताब से निकला है? ऑब्वियसली। मतलब वही तुमको बताया गया? बताया गया, दिखाया गया बाकायदा। अच्छा, तुमको कुछ 1-2 लाइन वहां की याद हैं जिसको तुमने पढ़ा हो? हाँ, बोला उन्होंने कुछ ढोल नारी पशु, और उनको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, और सब गुलाम है। अच्छा ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति। ठीक है, ये मैं तुमको देता हूं अपना लैपटॉप। अच्छा, कुछ सर्च करो, इसमें लिखो ढोल पशु शूद्र नारी, और उसको गूगल सर्च करो कि वो किस बुक से है। ठीक है, करो। अरे ये तो रामचरितमानस दिखा रहा है। तुम्हें गूगल पे यकीन होगा? अरे गलत भी हो सकता है, कुछ कुछ लोग तुम लिख देते दोबारा हैं। कहीं और सर्च करो। अरे इसमें तो फिर वही आ रहा है। क्या? रामचरितमानस? अच्छा, रामचरितमानस के राइटर कौन थे? तुलसीदास। और क्या तुम्हें लगता है कि इस पुस्तक के राइटर भी तुलसीदास जी हैं? लगता तो नहीं है। ये मनु महाराज का संविधान है, जो कि सृष्टि के आरंभ में आया। अब मैं तुमको बताता हूं कि स्त्रियों के विषय में मनु महाराज का कहना क्या है। तो सुनो, मनु महाराज ने अपने संविधान के अध्याय नंबर 3 के 56वें अर्थात 3rd चैप्टर के 56th श्लोक में क्या लिखा है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। इसका अर्थ सुनोगी? जिस परिवार में नारियों की पूजा अर्थात सम्मान होता है, वहां देवता अर्थात दिव्य गुणों, दिव्य संतानों और दिव्य लाभों की प्राप्ति होती है। ये परिवार में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां कलहपूर्ण वातावरण रहने से उनका गृहस्थ आश्रम ही निष्फल हो जाता है। तो फिर
वो भी तो यही बुक थी, बस वो था कि वो थोड़ी पतली थी इससे। अरे ऋचा, वो सब वामपंथियों की चाल है, वो सब विधर्मियों की चाल है, ताकि हम अपने ही ग्रंथों को छोड़ दें। इसी में ही मैं तुमको एक और श्लोक सुनाता हूँ। प्रजनार्थम महाभागाः पूजार्हा ग्रहदीप्तम स्त्रियः श्रियश्च गृहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन। अध्याय 9 और श्लोक नंबर 25। अर्थात संतान उत्पन्न करके स्त्रियां परिवार में सौभाग्य की अभिवृद्धि करती हैं। वे सत्कार के योग्य हैं, वे ग्रह शोभा हैं, वे लक्ष्मी रूप हैं। घर में स्त्री और लक्ष्मी में कोई भी अंतर नहीं है। अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। लेकिन ये और वो वाली बुक? अरे ऋचा, हमारे धर्म को बहुत ज्यादा बदनाम करने के लिए सदियों से बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, जिनके झांसे में आकर हमारे युवा, हमारी स्त्रियां, हमारी बहन बेटियां और हमारे समाज का अभिन्न अंग दलित वर्ग भी बहक जाता है और इस मनुस्मृति को जला डालता है, जो कि मनुष्य मात्र के लिए है। मैं स्त्रियों के विषय में एक और श्लोक तुमको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। न कश्चिद योषितः शक्तः प्रसह्यः परिरक्षितुम। अध्याय 9 श्लोक नंबर 10। स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करने से ही सुरक्षित हो सकती है। अर्थात स्त्री को पूरी तरीके से छूट दी गई है कि वो अपनी रक्षा स्वयं से करे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को पति, पिता और पुत्र के संरक्षण में ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मनु महाराज प्रत्येक स्त्री को स्वावलंबी और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें तो बहुत अच्छी बात लिखी गई है। बिल्कुल। भार्यया विवादम न समाचरेत। अध्याय 4 श्लोक नंबर 180। पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी स्त्रियों को अपशब्द कहने चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो वह दंडनीय अपराध है। लेकिन जो श्लोक संख्या तुमने बताई और जो उनकी पुस्तक की श्लोक संख्या होगी, क्या वो मैच नहीं करती? नहीं ऋचा, वो श्लोक कभी भी मैच नहीं होंगे और उसका कारण है कि अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे विधर्मी लोगों ने कुछ मिलावटी श्लोक इसमें मिला दिए हैं। उनके मिलने से इनके जो नंबरिंग है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके बाद हमारे बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों ने आकर इसको दोबारा से विशुद्ध किया है। एज वी नो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी तो इस पुस्तक को जला दिया था। ऋचा, यदि मैंने संविधान को नहीं पढ़ा और मान लो कि मैं अपने जीवन में जितना भी मेरा अहित हो रहा है और उसके लिए मैं संविधान को जिम्मेदार मानता हूं, और मेरे जितने भी मुझे समझाने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि संविधान इसके लिए जिम्मेदार है, तो एक तड़पता हुआ व्यक्ति क्या करेगा? संविधान को उठाकर जला देगा। ऋचा, धर्म के ऊपर आरोप लगाना और उसके धर्म ग्रंथों को जलाना बड़ा ही आसान है इस भारत में। ऐसा ही कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ हुआ। हालांकि उनको लोग बहुत ज्ञानी मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, लेकिन इस स्तर पर आकर मैं नहीं समझता। यदि उन्होंने विशुद्ध रूप से मनुस्मृति को पढ़ा होता तो वो इसको कभी भी न जलाते। आज तो तुमने सारे आंसर दे दिए, अब बात भी बिल्कुल सही है। तो कल मैं वो पूरी पुस्तक लेके आऊंगी जो हमने जलाई थी, और कल एक एक प्रश्न का उत्तर तुम मुझे दोगे। ओके, डन। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, वो क्या कहते हो तुम? नमस्ते जी। नमस्ते जी।